Hello friends, I welcome to my YouTube channel RVS Online Classes Kahta. Today we discuss about pronoun. लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं नाउन के बारे में. ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है. ओके, आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? आप लोग पढ़ ही चुके होंगे पिछली कक्षाओं में कि प्रोनाउन होता क्या है. तो प्रोनाउन की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. अ नाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun. A pronoun is a word which is used in place of a noun. ओके, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसे एक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. अंडरस्टैंड? भाई प्रोनाउन किसी भी नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल के लिए यदि किसी का नाम आ रहा है किसी भी कहानी में या किसी का हम नाम लेकर के पुकार रहे हैं तो हम बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते हम उसका बार बार नाम. इसलिए प्रयोग किया गया है प्रोनाउन का कि आप एक बार नाउन का यूज कीजिए, उसके बाद आप प्रोनाउन का प्रयोग करते रहिए उसी के स्थान पर. तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो एक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. Kinds of pronoun. There are 10 kinds of pronoun. There are 10 kinds of pronoun. Pronoun की संख्या है हमारी 10. कितनी है? 10. There are 10 kinds of pronoun. Pronoun 10 प्रकार के होते हैं. चलो फ्रेंड्स से उनका अध्ययन करते हैं. फर्स्ट आप लोग जानते होंगे पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नंबर थर्ड है आपका पजेसिव प्रोनाउन. नंबर फोर्थ है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नंबर पांचवा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. नंबर 6 की बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नंबर 7 एम्फैटिक प्रोनाउन. नंबर 8 की बात करें रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर 9 इंडेफिनिट प्रोनाउन. एट लास्ट नंबर 10 रेसिप्रोकल प्रोनाउन.
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये है हमारे 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। I repeat once more time. There are 10 kinds of pronoun. First, personal pronoun. Second, demonstrative pronoun. Third, possessive pronoun. Number 4, interrogative pronoun. Number 5, distributive pronoun. Number 6, reflexive pronoun. Number 7, emphatic pronoun. Number 8, relative pronoun. Number 9, indefinite pronoun. At last, number 10, reciprocal pronoun. Understand? ये होते हैं हमारे 10 काइंड्स। वन बाय वन हम इन सब के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए सब लोग। डेफिनेशन तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी। डेफिनेशन बहुत सी सिंपल सी है, आप लोग पढ़ते ही चले जा रहे हो। छोटी सी क्लास में इस डेफिनेशन को पढ़ाया जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहले नंबर पे आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दैट प्रोनाउन which is used in place of the name of person, place or thing। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? तो दैट प्रोनाउन which is used in place of the name of person, place और thing। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिसको किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जगह पर, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम की जगह पर इसको प्रयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो गया हमारा ही, सी, आई, वी, यू, इस तरीके से कई प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, चलो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम बात करते हैं। हम देखते हैं टेबल, प्रोनाउन टेबल। ओके, चलो देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। टेबल तो आप लोग ने पढ़ी होगी कई बार, तो मैं आपको उस टेबल को दिखा रहा हूं। देखिए, ये है आपकी पर्सनल प्रोनाउन टेबल। ओके, पर्सनल प्रोनाउन टेबल में 3 चीजों को ऐड किया जाता है। एक तो आपका नॉमिनेटिव केस है, दूसरा पजेसिव केस है, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक और पजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। पजेसिव केस हैज 2 पार्ट्स, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत 7 प्रोनाउन आते हैं आपके। फर्स्ट है आपका आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये हमारे 7 प्रोनाउन है जो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आते हैं, जिसको बोलते हैं कर्ता कारक। आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है हमारा माइन और पजेसिव एडजेक्टिव होता है हमारा माई और ऑब्जेक्टिव केस का होता है मी। उसी प्रकार से ये पूरी टेबल आपके सामने है। वैसे बी का पजेसिव जो प्रोनाउन होगा वो अवर्स होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो अवर होगा और ऑब्जेक्टिव केस होगा वो अस होगा। ये प्रोनाउन टेबल आपको कई जगह देखने को मिलेगी। आप नरेशन पढ़ोगे
तो उसमें भी ये प्रोनाउन टेबल काम आने वाली है। आप पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो वहाँ भी ये टेबल हमें काम आने वाली है। आप सिंटैक्स पढ़ोगे या एक्स वाई किसी भी चीज़ को पढ़ोगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन टेबल में 3 चीज़ों को ऐड किया गया है। एक तो नॉमिनेटिव केस है, फिर पजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। पजेसिव केस हैज 2 पार्ट्स, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और इट का होता नहीं है, इट का होता नहीं है, और देगा दियर्स। ओके, ये थी हमारी पर्सनल प्रोनाउन टेबल। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो पॉज करके वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रोनाउन। तो नेक्स्ट प्रोनाउन था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे नाम से ही आप पहचान रहे हो, कह रहा है संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब संकेत करना या फिर इशारा करना, तो वही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, दैट प्रोनाउन which is used to point out the person, place or thing. That pronoun which is used which is used to point out, which is used to point out the person, place or things. ओके, यानी कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाए। यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसा प्रोनाउन हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आपने इनकी यूज बहुत पढ़े होंगे। दिस इज माई बुक, दैट इज माई हाउस, पढ़े होंगे। तो वही हमारे जो प्रोनाउन होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कह दिया जाए दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दैट इज योर चेयर। तो यहां पर देखो पॉइंट किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। जैसे मैं कह दूं दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, दैट इज योर मोबाइल, दैट इज योर मोबाइल। तो हमने इंगित किया है, संकेत किया है आप लोगों को, किया है कि नहीं किया? तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की। तो नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अधिकारवाचक प्रोनाउन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज पर अपना अधिकार जताना, अपना अधिकार जताना, स्वामित्व, ऑनरशिप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑनरशिप। ओके, तो पजेसिव प्रोनाउन जैसा कि प्रोनाउन टेबल में आपने देखा होगा या मैंने आपको बताया था, माइन, योर, हिज, हर्ष, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन होती है,
which is used to show the ownership of person, place or thing. That pronoun which is used to show the ownership of person, place or things, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान पर अपना अधिकार व्यक्त करे। ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान पर अपना अधिकार व्यक्त करे वो कहलाता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कह दिया जाए दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो इस किताब पर मैं अपना स्वामित्व बता रहा हूं, मैं अपना हक बता रहा हूं, मैं अपना ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व, अधिकार बता रहा हूं। ओके, तो यहां पर जो माइन लिखा हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। दैट चेयर इज योर्स, दैट चेयर इज योर्स। तो यहां पर जो योर्स है वह कुर्सी आपकी है, वह कुर्सी आपकी है। ठीक है, तो यहां पर कुर्सी के लिए जो स्वामित्व दर्शाया जा रहा है वहां पर आपका अधिकार प्रकट हो रहा है। वह कुर्सी किसकी है? आपकी है। ओके, तो यहां पर माइन और यहां पर योर्स, ये दोनों आपके पजेसिव प्रोनाउन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। होता है कि नहीं होता प्रश्नवाचक? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है वो कहलाता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दैट प्रोनाउन which is used to ask the question is called interrogative pronoun. That pronoun which is used to ask the question. That pronoun which is used to ask the question is called interrogative pronoun. ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह कहलाता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हो गया हु, एग्जाम्पल की बात करें तो हुज, होम, व्हाट, ये होते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। भाई प्रश्न तो कई सारे इंट्रोगेटिव वर्ड लगा करके पूछे जाते हैं, लेकिन जो ये वर्ड लिखे हुए हैं मैंने, हु, हुज, हुम और व्हाट, ये कहलाते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंटेरोगेटिव भी आपको तीन प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक तो आपको प्रोनाउन के रूप में देखने को मिलते हैं, एक तो आपको एडजेक्टिव के रूप में देखने को मिलते हैं, और एक आपको एडवर्ब के रूप में देखने को मिलते हैं। तो जो प्रोनाउन क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड की संख्या है वो है ओनली 11, और 11 में
1 2 3 एंड 4 आपके प्रोनाउन होते हैं, 4 आपके एडजेक्टिव होते हैं और शेष बचे हुए आपके एडवर्ब होते हैं। ठीक है, जब उसका टॉपिक आएगा आपको बारी बारी से पढ़ने को मिल जाएगा। तो प्रोनाउन की संख्या कितनी है इंटरोगेटिव की? 4 है, हु, हुज, हुम और व्हाट। इसका दिया जाए हु आर यू, हु आर यू। तो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है तुम कौन हो, तो हु का प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्रश्न पूछने के लिए। तो यहाँ पर हु हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा? अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सिंगल आते हैं, हमेशा सिंगल आते हैं। किसी भी नाउन के साथ में इनका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है कि इनका प्रयोग किसी नाउन के स्थान पर किया जाए। A pronoun is a word which is used in place of a noun. प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, तो इनके साथ में नाउन का आना तो मुश्किल है, कभी नहीं आती। ठीक है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि इन्हीं इंटरोगेटिव वर्डों के साथ में कोई नाउन आ जाता है तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कह दिया जाए विच, ठीक है, ये भी हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? इन विच क्लास डू यू रीड, अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए विच क्लास, तो यहां पर ये इंटरोगेटिव वर्ड है और ये हमारा नाउन है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव मतलब इसको प्रोनाउन माने तो प्रोनाउन को नाउन मिलकर के बनता है हमारा एडजेक्टिव, इसलिए इसको प्रोनाउन पे नहीं रखा गया है, यहाँ ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसी तरीके से 4 ही इंटरोगेटिव वर्ड है जिनको प्रोनाउन में रखा गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पूरा प्रोनाउन आपको पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।